यह कोई नया धर्म नहीं है, यह बहुत ही पुराना धर्म संगठन है जिसे हम जानते नहीं थे। विश्व के 52 देशों के हमारे समाज के संतों, गुरु, महापुरुषों, महाविद्वानों ने एकत्रित होकर हमें आह्वान किए और 2010 में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन भारत में विख्यात हुआ और 2011 ईस्वी में अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार में हुआ। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन यह मुख्य रूप से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा से आधारित है। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन मुख्य रूप से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा से आधारित है। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन यह विज्ञान रूपी धर्म संगठन है। रविदास जी महाराज कहते हैं, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। नीच नीच कह मार हैं जानत नहीं नदान, सबका सृजनहार है रविदास एके भगवान। मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को छोटा समझकर उसे सताता है, उससे भेदभाव करता है। नदान मनुष्य यह नहीं जानता कि सबको जन्म देने वाला एक ही ईश्वर है, सभी एक समान है। उस विचारधारा से आधारित अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन है। यह मानता हूँ कि हमारा समाज का आर्थिक स्थिति सुधरा जरूर है। यह मानता हूँ कि हमारा समाज का आर्थिक स्थिति सुधरा जरूर है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, संगठन के क्षेत्र में हमारा समाज अभी भी बहुत पीछे है, अभी भी बहुत पीछे है। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन रविदास समाज की मजबूत अस्तित्व हेतु सभी बिंदुओं पर मजबूत अस्तित्व हेतु लगातार कार्य कर रही है एवं पंचायत कमेटी की विस्तार कर रही है, जिससे किसी प्रकार की रविदास समाज की समस्या का भी समाधान अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन कमेटी के द्वारा समाधान कर सके। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन में कुछ ये भी जहन में आते होंगे कि रविदासिया है क्या। रविदासिया एक बहुवचन शब्द है, यह मुख्य रूप से रविदास है। रवि मीन्स सूर्य होता है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी विश्व के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे के लिए हितकारी है, उसी प्रकार अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन पूरे मानव के कल्याण के लिए हितकारी है। समय की अभाव है, फिर भी संक्षेप में साक्ष्य के आधार पर बताना चाहता हूं कि बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में रविदास समाज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बावजूद हमारा समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में रविदास समाज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बावजूद हमारा समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं, आपस में संगठित नहीं हैं। संगठन नहीं रहने के कारण आए दिन हमारे समाज के साथ मारपीट, बलात्कार, हत्या जैसी घटना चरम पर है। सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। इसलिए उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन है, विनती है कि आपसी मतभेद को भुलाकर अपने समाज में संगठित रहें, अपने समाज को संगठित रहें, अपने समाज में संगठित रहें और अपने समाज को संगठित रखें। दूसरा, हमारा समाज के लिए मुख्य शिक्षा है। शिक्षा पर पूर्ण ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा, वह उतना दहाड़ेगा। शिक्षा से ही हमारा समाज का उत्थान होगी, शिक्षा से ही हमारा समाज का सभी समस्या का भी समाधान होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमें 3 मंत्र दिए हैं।
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बाबा साहब के विचारों पर चलें। अगर हमारा समाज बाबा साहब के विचारों पर चलना प्रारंभ कर दें तो दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में इस देश का शासक रविदास समाज के लोग होंगे, रविदास समाज के लोग होंगे। यह मानता हूं कि हमारा समाज गदावर है, यह मानता हूं कि हमारा समाज गदावर है, लेकिन जब जग जाएंगे तो अच्छे को भागना पड़ता है, अच्छे को भागना पड़ता है, क्योंकि हम इस देश का मूल निवासी हैं, हम इस देश का मूल निवासी हैं। हम सूर्यवंशी राजा कुल के हैं, हम चमरवंश कुल राजा कुल के हैं, हम योद्धा वंशज हैं, हम योद्धा वंशज हैं। यह इतिहास गवाह है 1 जनवरी 1818 ईस्वी भीमा कोरे गांव का। यह इतिहास गवाह है कि हम योद्धा वंशज हैं। 1 जनवरी 1818 ईस्वी भीमा कोरे गांव का। 1 जनवरी 1818 ईस्वी भीमा कोरे गांव में 28,000 पेशवाओं साम्राज्य एवं 500 चमार रेजिमेंट सेना के बीच युद्ध हुआ था। 500 चमार रेजिमेंट के सेना ने 28,000 पेशवाओं साम्राज्य के सेना को मार गिराया। उसमें चमार रेजिमेंट के मात्र 47 घायल हुए थे। हम उस योद्धा वंश का हैं, हमें उत्साह है, हमें आत्माभिमान है, हमें उत्साह है, हमें आत्माभिमान है, हम उस योद्धा वंश का हैं। इसीलिए तो कहते हैं शेरनी कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी कभी सियार पैदा नहीं करती, चमार की माँ कभी गद्दार पैदा